फैसला सरकार ने किया। हमारे साथ पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ जी हैं। तथ्यों को लगातार, क्योंकि आप भैरव सिंह शेखावत सरकार में मंत्री रहे, वसुंधरा जी की सरकार में मंत्री रहे, तो बहुत करीब से जानते हैं इस पूरे मुद्दे को लेकर। राठौड़ साहब, अरावली का ये मुद्दा, और कहा जा सकता है कि सियासत गर्म है, मौन सत्याग्रह, पैदल मार्च। एक तरफ सरकार के 2 वर्ष पूरे हो रहे हैं और हमने विकास के में 2 साल बनाम 5 साल की कांग्रेस को चुनौती दी है, और चुनौती भी किसी सचिवालय में बैठकर नहीं, 200 प्रगति रथ को राजस्थान के गांव-गांव में दौड़ा के दी है, हर विधानसभा में दी है। तब घबराई हुई कांग्रेस बिना मुद्दे के मुद्दा ढूंढने की कोशिश कर रही है। अरावली को लेकर सर्वोच्च न्यायालय का फैसला, उसकी गलत व्याख्या, और उसके अंदर 100 मीटर की बात कर रहे हैं, उसमें कंटूर को शामिल करें तो उसको 100 मीटर की बजाय वो कहीं 25-30 मीटर रह जाएगा। और सरकार के, केंद्र सरकार के, हमारे केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी का स्पष्टीकरण, भजन लाल जी का कमिटमेंट, अरावली को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा। और ये इसकी बुनियाद अगर है सर्वोच्च न्यायालय के फैसले की, तो वो 2002 के उस फैसले को है जो लैंड क्लासिफिकेशन के लिए 1968 में रिचर्ड मर्फी की उस डेफिनेशन को इन्होंने स्वीकार किया। गहलोत साहब की कबीना ने स्वीकार, कबीना की बैठक में स्वीकार हुआ। इन्होंने दस्तावेज प्रस्तुत किए, उसमें भी इन्होंने ये बात कही। 1.5 दशक पहले एफिडेविट देकर 100 मीटर की बात को स्वीकार करने वाले आज कह रहे हैं कि 100 मीटर की इस डेफिनेशन से अरावली नष्ट हो जाएगी। मैं समझता हूं कि ये जनता है, ये सब जानती है। मैं दर्शकों को आपके जरिए बताएं कि 100 मीटर की डेफिनेशन और अरावली के बचाव को लेकर आपकी सरकार ने क्या कदम उठाए। देखिए, एक तरफ अरावली के हरे भरे अरावली उजड़ी है, उसमें कार्बन क्रेडिट से लेकर उस हरा भरा करने के लिए 700 एकड़ में गुरुग्राम से एक योजना प्रारंभ हुई है। केंद्र सरकार ने, विशेष तौर पर मैं धन्यवाद दूंगा भूपेंद्र यादव जी को, उन्होंने इस अरावली में जो हमारी एक तरह से पर्यावरण की दीवार है उसको सुदृढ़ करने के सारे काम किए हैं। और मैं कह सकता हूं कि किसी भी प्रकार से अरावली के अंदर अब और खनन पट्टे उस जिस तर्ज पर ये सोच रहे हैं कि जारी हो जाएंगे, वो होने वाले नहीं है। ये कपोल कल्पित बातों के आधार पर लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। पूरा दोष अगर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले की चिंता है तो उस चिंता की